हैसियत के मुताबिक। जो वाकया सुना रहा हूं दिलचस्प और जबरदस्त वाकया है, मेरे भाइयों जरा सुनिएगा। किसी के पास ये है तो उसने ये दे दिया, किसी के पास वो है तो उसने वो दे दिया, किसी के पास चंद खजूरें तो उसने चंद खजूरें ही लाकर दे दी। सुनो, आए शामिलों के जबरदस्त फील्ड में आजमगढ़ मऊ और अतराफ अगनास से तशरीफ लाने वालों, हजारों की तादाद में यहां जमा होकर बैठकर सुनने वालों, गौर से सुनो। उसी महफिल में एक सहाबी हैं, अंसारी साहबी हैं, जिनका नाम उलबा इब्न ज़ैद अंसारी है। उनके पास उनके घर में 2 खजूरें भी नहीं हैं जो वो 2 खजूरें दे सके। कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए। जिहाद में जाना है, नाम लिखा लिया है, लेकिन हर शख्स, हर सहाबी सदका और खैरात कर रहा है, कुछ न कुछ दे रहा है। उलबा इब्न ज़ैद अंसारी के पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। महफिल से चुपके से उड़ते हैं, सीधे अपने घर जाते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं, लेट जाते हैं, यही सोचते हैं कि अल्लाह मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं भी उसको सदका दे सकूं, मैं भी उसको ज़कात में निकाल सकूं। अल्लाह के रसूल ने ताउन मांगा, मैं नबी अकरम को दे सकूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा सकूं। आधी रात के बाद उठते हैं, वुजू बनाते हैं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और 2 रकात नफिल नमाज के बाद अल्लाह से यूं दुआ करते हैं। गौर कीजिए दुआ क्या कर रहे हैं। दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहु लैसा इंदी शैउन मा अतसद्दक़ु बिही इलाल आलमीन। तेरे नबी ने सदका और खैरात ताउन मांगा, अल्लाह के हर बंदे ने, तेरे हर बंदे ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो था उसको दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहुंचाया। कुछ नहीं था, 2 खजूरें थी, वो दिया। इन्नहु लैसा इंदी शैउन, आय अल्लाह मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं, मा तसद्दक़ु बिही, जिसको मैं सदका दे सकूं, जिसको मैं खैरात कर सकूं। मेरे पास कोई चीज नहीं। मैंने नबी अकरम को कोई सदका नहीं दिया, मैंने नबी अकरम को कोई खैरात नहीं दिया। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह की राह में जो मांगा, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई ताउन नहीं किया। अल्लाहुम्मा इन्नी अतसद्दक़ु बिर्ज़ी अला मन नालहु, आय अल्लाह आज मैं अपनी इज्जत का सदका करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अतसद्दक़ु बिर्ज़ी अला मन नालहु, आय अल्लाह आज मैं अपनी इज्जत का सदका करता हूँ। अगर तेरे किसी बंदे ने मेरी इज्जत ली हो, मुझे गाली दी हो, मेरे ऊपर जुल्म किया हो, मेरे ऊपर सितम ढाया हो, मेरे साथ कोई ज्यादती की हो, आय अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी और रजामंदी के लिए मैं उसको माफ कर रहा हूँ। आय अल्लाह यही चीज मैं सदका कर रहा हूँ, आय अल्लाह यही मैं खैरात कर रहा हूँ। आय अल्लाह मेरी इसी सदके को कबूल कर ले। आय अल्लाह जाने अनजाने में अगर किसी ने मुझे गाली दी हो, अगर किसी ने मेरा हक मारा हो, अगर किसी ने मेरी इज्जत के साथ सौदेबाजी की हो, मुझे लानो मलामत किया हो, आय अल्लाह किसी ने मेरे ऊपर जुल्म किया हो और मैंने उससे कोई बदला न लिया हो, आय अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अतसद्दक़ु बिर्ज़ी, आय अल्लाह मैं अपनी उस इज्जत का सदका करता हूँ, मैं अपनी उसी इज्जत को सदका दे रहा हूँ। आय अल्लाह जिसने भी मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया हो, मैं उस इज्जत को सदका कर रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स हो जाता है और फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। इमाम कायनात ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज फजर पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने ऐलान किया, आइनल मुतसद्दिक़ हाज़िहिल लैला, आज की रात सदका करने वाला कहाँ है, आज की रात खैरात करने वाला कहाँ है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सबने जो सदका करना था दिन ही में कर लिया, जिसको जो देना था उसने दिन ही में दे दिया। रात में तो किसी
जिसने सदका ही नहीं किया है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं आइदल मुतसद्दिक़ हाज़िल लैला, आज की रात जिसने सदका किया वो कहाँ है। थोड़ी देर के बाद उलबा इब्न ज़ैद अंसारी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने कहा इधर आओ। हजरत उलबा इब्न ज़ैद से कहा अबशिर फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है कि जाओ आज की रात सदका देने वाले से कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सदके को मकबूल सदके में लिख लिया है। तुम्हारा सदका कद कुतिबत फिर ज़कातिल मुक़ब्बिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकबूल ज़कात में उसको लिख लिया है। यानी तुम्हारा कल रात आज की रात जो सदका था अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, ये बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती है कि हम किसी के ऊपर जुल्म करें, हम किसी के ऊपर ज्यादती करें। यहां तक कि अगर हमने किसी को गाली भी दी है माफ कीजिएगा तो ये भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा अल्लाह जब तक वो बंदा आपको माफ ना कर दे जिसको आपने गाली दी है। ये भी कबीरा गुनाहों में शामिल है, कबीरा गुनाहों में शामिल है। मेरे भाइयों हमारी आंखों के सामने जुल्म होते रहते हैं, हमारी आंखों के सामने जुल्म होते रहते हैं। क्या कोई आदमी है जो जालिम को उसके जुल्म से रोके? है कोई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जालिम के साथ चला इस इरादे के साथ कि जालिम को तकवीयत पहुंचाएं, इस इरादे के साथ कि जालिम का साथ दें, जालिम को तकवीयत पहुंचाएं, फ़क़द खरज मिनल इस्लाम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो इस्लाम से निकल जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। हम गौर करें कितने ऐसे मौके हैं जो हम अपने जालिम दोस्त का साथ देते हैं। पहले ही से फोन पे कह दिया जाता है मेरे दोस्त आज हक अदा कर दीजिए मेरा, आज फला फला आदमी की गवाही में तुम थोड़ा सा हमारी तरफ से बोल दो। आप जानते हैं कि मेरा दोस्त हमसे झूठ बुलवा रहा है, आप जानते हैं कि मेरा दोस्त जालिम है, लेकिन इसके बावजूद आप उसका साथ दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो दोस्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जालिम के साथ खड़ा हुआ इसलिए कि उसको ताकत पहुंचाए, उसका साथ दे, फ़क़द खरज मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो ख्वाह वो मजलूम हो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल मजलूम की मदद तो समझ में आती है, बेचारा जिस पर जुल्म होता है, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? जालिम की मदद चाहे दारत, जालिम की मदद का क्या माना है? हम जालिम की मदद कैसे करें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जालिम को उसको जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है।